नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। तो आज हम देखेंगे सूर्य ग्रह का प्रभाव सभी लग्नों की जो सीरीज है उसमें आज हम वृश्चिक लग्न को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सूर्य ग्रह वृश्चिक लग्न के हर भाव में किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में आपको पता ही हो गया होगा अभी तक कि अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में जो नंबर लिखा है, जो राशि लिखी है, वही आपका लग्न बन जाता है। अगर नंबर 8 आपके पहले भाव में लिखा है, यहाँ पे देखिए स्लाइड में हाईलाइट कर दिया गया, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। देखिए ये हाईली एडवाइजेबल है, आपको बार बार इस चीज़ की सलाह दी जाएगी कि अगर आप रटने से ज़्यादा ग्रहों के प्रभाव अलग अलग भाव में समझने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा है और ज्योतिष सीखने में भी आपको आसानी होगी। तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें हर भाव का क्या अर्थ होता है, हर भाव से लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को, लाइफ के कौन से एरिया को देखा जाता है। वो वीडियो अगर आप देख लें, उसको समझ लें, उसको याद कर लें, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो लग्न, हम सबको पता है कि लग्न किसी भी जन्म कुंडली में जातक की पर्सनालिटी को, कुछ हद तक उसके फिजिकल अपीयरेंस को, उसकी सोच को, उसके स्टाइल को, है ना, उसकी साइकोलॉजी को दिखाता है। और सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली में अब हम देखेंगे नंबर 5 कहाँ लिखा है, 10वें भाव में लिखा है। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि नंबर 5 जो सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, वो 10वें भाव में लिखी हुई है। और 10वां भाव जन्म कुंडली में किस चीज का होता है? हमारे ऑफिस वर्क प्लेस का होता है, हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। पिता को भी कई ज्योतिषी 10वें भाव से देखते हैं। सूर्य वैसे भी अपने आप में भी एज अ प्लैनेट पिता का कारक है। तो 10वें भाव का स्वामी अगर लग्न में जाएगा तो इसको हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक के सभी वीडियोस में हम आपको सीधा सीधा रिजल्ट बताते आए हैं कि फला फला ग्रह अगर एक भाव में बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा, दूसरे भाव में बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा। लेकिन आज से हम कोशिश करेंगे कि भावों के अर्थ को समझें, ग्रह के अर्थ को समझें और देखें कि कौन से भाव का स्वामी किस भाव में जाकर बैठा है, और उससे हमें उस ग्रह के रिजल्ट को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 10वें भाव का स्वामी मतलब कार्य क्षेत्र का, आपके प्रोफेशन का स्वामी जो है वो आपके लग्न में जाकर बैठ गया है। मतलब ऐसा आदमी बहुत ऑफिस ओरिएंटेड होगा, अपना प्रोफेशन ओरिएंटेड होगा, और उसका जो ध्यान है, उसकी जो सोच है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने में, अपने ऑफिस में उसका दिमाग ज्यादा लगेगा, उसके ऑफिस में उसकी ग्रोथ भी ज्यादा हो सकता है कि उसके जो कलीग्स हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, उन लोगों से इस जातक को काफी फायदा हो, काफी सहायता हो। 10वें भाव के स्वामी का लग्न में बैठने का एक मतलब और भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को एक उच्च पद की प्राप्ति हो सके। तो ओवरऑल केंद्र स्थान का जो स्वामी है वो लग्न में जाके बैठने का यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं जहां पर सूर्य दूसरे भाव में चला जाता है। दूसरे भाव में कौन सी राशि है? 9 नंबर की राशि है, मतलब अ, धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी जुपिटर होता है, गुरु होता है, और सूर्य और गुरु दोनों की घनिष्ठ मित्रता है, दोनों मित्र ग्रह है। तो जब 10th हाउस का स्वामी यानी दशमेश सूर्य अपने मित्र जुपिटर की राशि में जाकर बैठेगा और दूसरे भाव में जाकर बैठेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ऐसा व्यक्ति जो है अपने ऑफिस से, अपने प्रोफेशन से कमाए हुए पैसों को अपने परिवार पर खर्च करेगा। सेविंग्स, धन की बचत करने में ये व्यक्ति हाईली सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। सूर्य क्योंकि थोड़ा गर्म प्लैनेट है और राजसिक प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति, सूर्य देखिए दूसरा जो भाव होता है वो वाणी का, बात करने के तरीके का भी होता है। तो जब सूर्य दूसरे भाव में बैठेगा तो ऐसे आदमी को ऑर्डर देने, हुक्म चलाने की आदत होगी, और कभी कभी इसकी कही हुई बातें सामने वाले को चुभ सकती हैं, खराब लग। अब चलते तीसरे भाव में, फिर से हम वही कैलकुलेशन करेंगे। 10वें भाव का स्वामी हो गया सूर्य, वो अपने से 1 2 3 4 5 6 छठे, मतलब अपने से 6 भाव आगे तीसरे भाव में बैठ गया है। तीसरे भाव में किसकी राशि है? नंबर 10 यानी मकर राशि, यानी शनि की राशि। शनि और सूर्य में हमेशा से बैर रहा है, इसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, आपको यूट्यूब पे, ऑनलाइन शास्त्रों में कई जगह ये कथाएं सुनने पढ़ने को मिल जाएंगी, इस पे ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। सूर्य अगर तीसरे भाव में जाता है तो वैसे तो तीसरे भाव में
सूर्य, मंगल आदि ग्रहों का बैठना अच्छा है, क्योंकि तीसरे भाव को साहस का भाव माना जाता है, छोटी यात्राओं का भाव माना जाता है, छोटे भाई-बहनों का भाव भी इसको माना जाता है, और डिटेल में जाएँगे तो पब्लिशिंग राइटिंग के लिए भी तीसरे भाव को देखा जाता है। मगर मेनली इसको करेज के लिए, एनर्जी के लिए और जूझने की जो शक्ति व्यक्ति में होनी चाहिए उसके लिए देखा जाता है। तो सूर्य अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो ऐसा आदमी विल पावर का और जूझने की शक्ति उसमें अधिक होगी। वो किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी कठिन परिस्थिति में इतनी जल्दी नहीं घबराएगा, उसका हौसला बना रहेगा। और आजकल का देश काल पात्र को ज्योतिष में देखा जाता है, तो आजकल के कालखंड में, आजकल के समय में इस तरह की क्वालिटीज का होना जरूरी है अगर आप किसी भी प्रोफेशन में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो सूर्य की प्लेसमेंट को तीसरे भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में पॉजिटिव माना जाएगा। अब इसका डाउन साइड क्या है? इसका डाउन साइड यह है कि तीसरे भाव में शनि की राशि है, मकर राशि है। मकर राशि शनि की हो गई, शनि सूर्य के शत्रु हो गए, या सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता हो गई, तो सूर्य के रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यहाँ पे सूर्य 10th लॉर्ड है, मतलब ऑफिस के स्वामी को या आपकी वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी को हमने 3rd हाउस में बिठा दिया, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगी। स्ट्रगल बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति फेल हो जाएगा या व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं होगी। बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद, बहुत ज्यादा रगड़ा खाने के बाद ये व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सका। चलिए अब जल्दी से चलते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में चौथे भाव की तरफ। यहां भी देखिए वही परिस्थिति है। शनि की 2 राशियां होती है, नंबर 10 और नंबर 11, मतलब मकर राशि और कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि की है और इसमें सूर्य स्थापित हो गए हैं, है ना। तो इसमें भी मोर और लेस सूर्य को शत्रु राशि में बैठने की वजह से थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन कैसे बदलती है देखिए, जो चौथा भाव है जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, वो 10वें भाव से 7 घर दूर है। तो जो षडाष्टक दोष हमको तीसरे भाव के साथ देखने को मिल रहा था, वो चौथे भाव में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सूर्य अगर बैठ जाएगा तो वाहन, यानी चौथे भाव के जितने भी चौथे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है, जिसमें वाहन हो गया, संपत्ति हो गई, माता हो गई, माता को सुख, माता से सुख, इन सब चीजों को अगर आप देखें, जो भी चौथे भाव की क्वालिटीज है, इन सब में सूर्य एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा। और यहाँ पर बैठ के 7वीं दृष्टि से सूर्य दशम भाव को भी देखेगा। अब वैसे तो अगर दशम भाव में सूर्य स्वयं बैठा हो तो इससे दिशा बल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि दशम भाव जन्म कुंडली में दक्षिण दिशा माना जाता है। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली भी देखेंगे तो सूर्य दक्षिण दिशा में जाता है दोपहर के समय, और तभी सूर्य की जो शक्ति होती है वो सबसे प्रचंड होती है, सबसे ज्यादा अग्रेसिव सूर्य होता है, सबसे ज्यादा धूप होती है उस समय। इसी तरीके से जब जन्म कुंडली की दक्षिण दिशा में यानी दशम भाव में जब सूर्य बैठता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। यहाँ पे सूर्य चौथे भाव में बैठा है, मगर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, मतलब फिर से जातक को अपनी ऑफिशियल लाइफ में पिता के साथ संबंधों में बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूर्य पंचम भाव में आ गए। तो अब सूर्य दशम भाव का लॉर्ड है और वहां से 8 घर आगे बैठा है, मतलब पंचम भाव में चला गया, षडाष्टक दोष का निर्माण हो गया। अब यहाँ भी देखिए मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। मिक्स्ड इसलिए, इसका अपसाइड ये है, इसका पॉजिटिव साइड ये है कि सूर्य यहाँ पे 12 नंबर की राशि, मीन राशि, यानी जुपिटर की राशि में बैठा हुआ, और जुपिटर और सूर्य परम मित्र हैं। दूसरी बात, 10वें भाव को भी केंद्र मानते हैं, और जो 5वां भाव है जहां नंबर 12 लिखा है उसे त्रिकोण का भाव माना जाता है। दोनों अच्छे भाव हैं, मित्र राशि है। तो कुल मिला के यहाँ पे सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। षडाष्टक की वजह से थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन ओवरऑल इसे फेवरेबल माना जाएगा। अब 5वां भाव किस चीज का हो गया? बुद्धि का हो गया, इंटेलिजेंस का हो गया, संतान का हो गया 5वां भाव। इसके अलावा स्पेक्यूलेशन, मतलब लॉटरी जैसे किसी काम को के लिए भी, जहाँ पे स्पेक्यूलेट किया जाए, जहाँ पे अंदाजा लगाने वाला काम हो, उसमें भी पंचम भाव को देखा जाता है। और कई जगह एजुकेशन के लिए भी पंचम भाव को देखा जाता है। कोर्टशिप के लिए, लव लाइफ के लिए भी पंचम भाव को कंसल्ट किया जाता है। तो इन सब चीजों को उठा के जब आपने, मतलब दशम भाव को के लॉर्ड को उठा के जब आपने पंचम भाव में डाल दिया, और
हर चीज फेवरेबल है, तो पंचम भाव में आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा घमंडी हो सकता है क्योंकि सूर्य नवग्रहों का राजा है, और अभिमान जो है वो सूर्य के नेचुरल जो उसका तत्व है उसका एक हिस्सा है, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड होना, अभिमानी होना, तो ये गुण तो उस व्यक्ति में आएंगे ही आएंगे। इंटेलिजेंट जरूर होगा। सूर्य क्योंकि मेल प्लैनेट है, तो इंजीनियरिंग टाइप के या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, इन टाइप के विषयों में, इन टाइप के सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि जातक का मन लगे। उसके लिए और दूसरी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन ओवरऑल सूर्य का रिजल्ट, पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो पुत्र की प्राप्ति, मतलब मेल चाइल्ड की जो प्राप्ति है उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। तो आप पंचम भाव के सारे गुणों को देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसमें 10th लॉर्ड यानी सूर्य का जो प्रभाव है उसको ऐड कर दीजिए, तो आपको वो रिजल्ट मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ हम चलते हैं सूर्य का छठे भाव में रिजल्ट। छठा भाव आपको मालूम है कि त्रिक भाव होता है, 6 8 12 को त्रिक भाव बोला जाता है। छठे भाव से सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो है शत्रु, है ना। इसके अलावा ऋण हो गए, रोग हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, इन सब चीजों को, लोन्स वगैरह को भी, नौकरी को भी, छठा भाव नौकरी का, सेवा का भी माना जाता है। तो जो छठा भाव है उसमें जब सूर्य जाके बैठा और मंगल की राशि में बैठा, मंगल भी गुरु की तरह सूर्य के परम मित्र हैं, और मंगल मेष राशि होती है, मतलब व्यक्ति वैसे भी इस मामले में अग्रेसिव होता है। सूर्य भी एक राजसिक प्लैनेट है। इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये शत्रुओं के मामले में इस जातक को बहुत अधिक स्ट्रांग बना देगा। अब दशम भाव यानी ऑफिस का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस यानी दुश्मनी के भाव में जाके बैठा है। इसका मतलब है इस जातक के शत्रु बहुत अधिक होंगे, लेकिन क्योंकि जातक थोड़ा दबंग प्रकृति का होगा, क्योंकि सूर्य की पोजीशन 6th भाव में अच्छी मानी जाती है। 6th भाव में जितने अधिक ऐसे ग्रह होंगे जो अग्रेसिव हैं, जो क्रूर हैं, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि, राहु, केतु, है ना, इन सब ग्रहों को 6th हाउस में अच्छा माना जाता है। तो सूर्य यहाँ पे जातक को इतनी क्षमता तो दे देगा कि वो उन दुश्मनों से लोहा ले सके, उनका सामना कर सके और उनको देख के घबराए नहीं। तो ओवरऑल सूर्य का 6th भाव में बैठना इस कुंडली के लिए फेवरेबल माना जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हमने दिखाया सूर्य सप्तम भाव में यानी शुक्र की राशि में। तो अब हम देखते हैं कि सप्तम भाव दशम भाव से कितने भाव दूर है। तो 7 8 9 10, तो दशम भाव और सप्तम भाव एक दूसरे से, या सप्तम भाव दशम भाव से 10 घर 10 भाव आगे है। तो ऐसी परिस्थिति को पराशरी ज्योतिष में भावात भावम मानते हैं। यहाँ पे सूर्य शुक्र की राशि में है, नंबर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि वृष राशि हो गई, और सूर्य और शुक्र आपस में मित्र ग्रह नहीं है। तो जब आप अपने प्रोफेशनल, आप अपने वर्क प्लेस के लॉर्ड को 7th हाउस में, 7th हाउस का मतलब पार्टनरशिप हो गया, वो आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है ना। तो मेनली 7th हाउस को आपके लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। तो 10th लॉर्ड का 7th हाउस में जाके बैठने का मतलब है ऐसे केसेस, या 7th लॉर्ड का 10th हाउस में जाके जब ग्रह बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन जाती है जब पंचम भाव भी इसमें साथ में एंगेज हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि आपका विवाह आपके किसी कलीग के साथ, आपके किसी ऑफिस कलीग के साथ हो जाए। अगले भाव में चलते हैं, अष्टम भाव हो गया। अष्टम भाव फिर से 6 8 12 आपको अगर याद हो तो त्रिक भाव होते हैं। अष्टम भाव को ज्यादातर केसेस में अच्छा और पॉजिटिव नहीं माना जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी हो गया नंबर 3 यानी कि जमिनाय यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हो गए बुध। बुध और सूर्य का जो संबंध है वो सम माना जाता है, ना बहुत ज्यादा मित्र हैं ना बहुत ज्यादा शत्रु हैं। बुध असल में ज्योतिष में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका सभी ग्रहों के साथ एक अच्छा संबंध या सम संबंध है, या तो मित्र हैं या सम है, अलावा चंद्रमा को बुध जो है वो शत्रु की तरह मानते हैं। खैर, तो दशम भाव अष्टम में चला गया, तो अष्टम तो लॉस का भाव माना जाता है। अगर आप हमारा वो वीडियो देखेंगे जिसमें भावों का अर्थ समझाया गया है तो आप समझेंगे कि अष्टम भाव लॉस का है। तो 10th लॉर्ड को अगर आप लॉस के हाउस में भेजेंगे तो इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, सूर्य और बुध आपस में मित्र भी नहीं है। अगर तात्कालिक मैत्री भी ना हुई तो ओवरऑल
प्रोफेशनल लाइफ के लिए सूर्य का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। हो सकता है सरकार से आपको नुकसान होने की संभावना हो, या आपका जो मैनेजमेंट है या आपके पिता के साथ जो आपके संबंध है वो अच्छे कॉर्डियल ना हो। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, मान लीजिए आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड काम में हैं, या माइनिंग से रिलेटेड काम में है, या ऐसे प्रोफेशंस में है जिनको अष्टम भाव से देखा जाता है, उस कंडीशन में ये सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। नहीं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पोजीशनिंग को, सूर्य को अष्टम भाव में होना ज्यादा फेवरेबल नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में सूर्य बैठा है नवम भाव में। नवम भाव फिर से त्रिकोण हो गया, तो इसमें केंद्र का स्वामी यानी 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस केंद्र हो गया, 1 4 7 10 को केंद्र के भाव मानते हैं, तो केंद्र का स्वामी नवम भाव में यानी त्रिकोण वाले भाव में जाकर बैठ गया है। और सूर्य और चंद्रमा का संबंध अच्छा है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो इसको बहुत अधिक फेवरेबल माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से आपका भाग्योदय होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नवम भाव से भाग्य को देखा जाता है ना। इसमें कर्म को धर्म की भांति किया जाएगा, मतलब बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ ये व्यक्ति अपने कर्म को, अपने काम को करेगा। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। नवम भाव से भी पिता को देखते हैं, वो हम बाद में कभी कवर करेंगे कि नवम और दशम दोनों भाव से पिता को किस तरीके से देखा जा सकता है, मगर नवम और दशम दोनों ही भाव से पिता को देखा जाता है। तो दशम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में चला जाता है तो ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने पिता के साथ मिलकर कोई बिजनेस करे या कोई काम करे, या पिता ने पहले से कोई बिजनेस सेटअप किया है तो ये व्यक्ति उस बिजनेस का पार्ट बन जाए और उस बिजनेस से इस व्यक्ति को और इसके पिता को दोनों को लाभ हो। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है। तो 10th लॉर्ड का वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर वो 9th हाउस में बैठता है तो बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट मान। फिर हम आ जाते हैं दशम भाव में। इसका मतलब है सूर्य दशम भाव में, सिंह राशि में, अपने ही भाव में आ जाता है। तो आपको पता है कि दशम भाव कुंडली का की दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में आने की वजह से सूर्य को दिग्बल मिल जाता है। दिग्बल का मतलब होता है दिशा बल। मतलब सूर्य, क्योंकि जैसे कि आपको पहले भी बताया, उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो फिलहाल सूर्य का दशम भाव में बैठने का मतलब है ये व्यक्ति जिस भी जगह काम करेगा, अगर बाकी ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति एक मैनेजरियल पोजीशन पे, एक लीडरशिप की पोजीशन पे आएगा। उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज रिफ्लेक्ट होंगी। सरकारी नौकरी मिलने के भी योग बन जाते हैं, या अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो सरकार के साथ मिलकर या सरकार से रिलेटेड कुछ ऐसा डोमेन हो जिसमें वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करे और उसको बहुत अधिक फायदा भी होगा। तो ये हर तरीके से सूर्य की बहुत ही फेवरेबल पोजीशन मानी जाएगी। सूर्य 11वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी फिर से बुध हो जाता है। अब ये भाव बड़ा अच्छा है, इसमें ये सभी को पसंद है क्योंकि ये अर्निंग का, लाभ का, प्रॉफिट का, गेन्स का भाव है। बड़े भाइयों को भी इस भाव से देखा जाता है। तो मित्रों को, आपके सोशल सर्कल को भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ सूर्य मतलब 10th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, मतलब अपने से दूसरे भाव में चला गया, तो इसको भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट माना जाएगा। इसमें सूर्य जब बैठेंगे तो अपने प्रोफेशन से गेन्स होना, मतलब अपने प्रोफेशन से फाइनेंशियल प्रॉफिट इस व्यक्ति को बहुत अधिक होगा। बुध के साथ भी संबंध सम है, और अगर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है जिससे सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आए, तो इसको भी सूर्य की बहुत अधिक बेनिफिशियल, एक फेवरेबल पोजीशन माना जाएगा। आगे चलते हैं सूर्य 12वें भाव में। अब यहाँ पे समस्या होने की संभावना ज्यादा है। कई रीजंस है। एक तो सूर्य अपने से तीसरे भाव में चला गया, मतलब 10वें भाव से तीसरे भाव में चला गया। तीसरे भाव का अर्थ अगर आपको याद हो तो स्ट्रगल है ना, जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हार्डवर्क जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को हमारी लाइफ में आते हैं। दूसरी बात, यहाँ नंबर 7 राशि है, मतलब तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की आपस में मित्रता नहीं है, तो इस लिहाज से भी ये पोजीशनिंग ठीक नहीं है। और वैसे भी जिस तरीके से 11वां भाव लाभ का, गेन्स का, प्रॉफिट का होता है, उसी तरीके से 12वां भाव
लॉस का होता है, हानि का होता है। तो अगर 10th लॉर्ड यानी आपके ऑफिस क्षेत्र को जो गवर्न करने वाला प्लैनेट है इस कुंडली में नंबर 5 यानी सूर्य, वो अगर 12वें भाव में चला जाएगा तो आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। इसमें अपवाद क्या आ जाता है, इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि अगर आप, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो अगर आप विदेश या विदेशी लोगों के साथ मिलके या विदेशी कंपनी के साथ मिलके कोई कार्य करते हैं तो ये सूर्य यहां आपको कम नुकसान पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। अगर आप विदेश में सेटल हो जाते हैं या विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ मिलके अपना प्रोफेशन चलाते हैं तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में हमने आज देख लिया कि सूर्य अलग अलग भावों में किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं। वैसे तो हम आगे आने वाले वीडियोस में सभी लग्नों में सभी ग्रहों को कवर करेंगे, लेकिन हमारा सुझाव आपको यही रहेगा कि अगर आप सबसे पहले किस भाव का क्या अर्थ है इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, तो रिजल्ट्स को समझना कोई बहुत टेढ़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए 12 राशियां हैं, इसका मतलब है कि 12 तरह के लग्न हो गए और 9 तरीके के प्लैनेट्स हैं, तो सीधा सीधा सा गणित ये है कि 108 वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे अगर आप ये समझना चाहें कि कौन सा ग्रह किस लग्न में किस भाव में किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। कम से कम इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो संभव नहीं है इतनी सारी चीजों को याद कर पाना, और जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ किन भावों का क्या अर्थ है, किन ग्रहों का क्या अर्थ है और किन राशियों का क्या अर्थ है, इन चीजों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपस में कंपाइल करके आपस में इन तीनों चीजों को जोड़ के बहुत आसानी से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाकी एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट्स इस वीडियो में बताए गए हैं वो फाइनल नहीं है, सिर्फ एक प्लैनेट का, एक ग्रह का एक भाव में रिजल्ट बताया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।